अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है इसमें एक तो हम देखेंगे कि अल्केन्स क्या होती हैं, थोड़ा सा इससे मुताल्लिक इक्वेशन लेंगे। उसके बाद फिर हम होमोलगस सीरीज और उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन अपनी आगे जारी रखेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट में हम अल्केन के मुताल्लिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन को हम पढ़ चुके हैं, हमने कहा था हाइड्रोकार्बन से मुराद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट और मेन जो कंपाउंड जिनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं वो है अल्केन्स। तो अल्केन्स क्या होते हैं, इनका दूसरा नेम क्या है और उसका मतलब क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो अल्केन की बात कर लेते हैं। देखिए, जहां तक बात है अल्केन्स की, इसका दूसरा नेम होता है पैराफिन्स। ठीक है, आप पैराफिन से क्या मुराद है, क्यों इसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं? देखें, सबसे पहले तो अल्केन्स जो है वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये टर्म देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमेशा मौजूद होता है, यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से पूरी होती हो। इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव दिस कंपाउंड जिसको हम कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, अब अगर आप इस कंपाउंड पे गौर करें तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही आपको नजर आएगा, और चूंकि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही नजर आ रहा है, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना भी इतना आसान नहीं है, और इसके साथ साथ आप इस कंपाउंड में मजीद किसी एटम की एडिशन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे सैचुरेटेड कहते हैं। आपने सैचुरेटेड की टर्म पहले भी समझी होगी जब आपने सोल्यूशन की बात की होगी। आपने ये बात पढ़ी होगी कि जैसे कि मेरे पास लेट्स सपोज इस बीकर के अंदर मुझे सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, मैं इसमें सॉल्वेंट लूंगा, सॉल्वेंट लेने के बाद मैं इसमें एडिशन करूंगा सोल्यूट पार्टिकल्स की। तो सोल्यूट जो है जब मैं इसमें डालूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं सोल्यूट की अमाउंट एडिशन करता रहा हूं इनसाइड सॉल्यूशन, तो आप देखेंगे कि एक लिमिट आएगी जिसके बियॉन्ड, जिसके आगे जो है मैं मजीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं डिसॉल्व कर पाऊंगा इनसाइड सॉल्यूशन, और सोल्यूट जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की जो सिचुएशन डेवलप होती है, इस तरह का जो सॉल्यूशन डेवलप होता है, इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम नाम देते हैं। ठीक है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक हो गया? तो बेसिकली तौर पे हम कंपाउंड में अल्कीन्स को सैचुरेटेड क्यों कहते हैं? रीजन ये है कि ये वो टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन की वजह से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड से ही फुलफिल होती है, पूरी होती है। तो चूंकि सिंगल बॉन्ड से ही पूरी होगी वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, तो हम ये बात कहेंगे कि इसमें अलोंग द कंपाउंड अलोंग दी बॉन्ड्स, ठीक है, हम एडिशन नहीं कर सकते किसी भी एटम की या किसी मॉलिक्यूल की। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ कंपाउंड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तो आपने समझ लिया होगा। अब ये दूसरा नेम जो इसका है वो है पैराफिन। ठीक है, अब इसमें पैराफिन के अंदर जो कंपाउंड का हम नाम पैराफिन लिख रहे हैं, एल्केन का नाम हम पैराफिन दे रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। पहला जो इसका पार्ट है वो है पैरा, और पैरा मीन्स होता है लेस, लेस। ठीक है, और फिन्स, एफिन्स ये दूसरा वर्ड है, ये दो कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड से कॉम्बिनेशन है पैराफिन। ठीक है, पूरी टर्म फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी यानी रिएक्टिविटी, यानी हम ये बात कह सकते हैं कि चूंकि हमने अभी डिस्कस किया कि अल्केन्स के अंदर वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम फुलफिल होती है बाय ओनली सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो अल्केन्स नॉर्मली बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बहुत कहते हैं रिएक्शन को शो नहीं करते। ठीक है, लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज पैराफिन्स एज वेल। ठीक है, तो ये पैराफिन्स भी कहलाते हैं। ठीक हो गया? पैरा मींस लेस एंड फिन मींस एक्टिविटी और फिन्स मींस एफिनिटी। ठीक हो गया? अच्छा, इन अल्कीन्स की बात हम करें तो इनकी जो जनरल इनका फार्मूला है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला है, यानी कि इस फार्मूला से हम अल्केन के किसी भी जो है मेंबर ऑफ अल्केन जो है उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? n बेसिक तौर पे 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये n बेसिक तौर पे नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जी मैंने
4 कार्बन वाले जो है एल्केन की बात करनी है तो मैं यहाँ पर N की जगह पे क्या पुट करूंगा, 4 पुट करूंगा। तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, C4H2 इंटू 4 प्लस 2। ठीक है, तो आप इसको देखें जरा, ये बनता है C4, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 प्लस 2 क्या होता है 10, तो C4H10 ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। और आपने कैसे इसको निकाला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा कि जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास अल्केन्स का है, ठीक है, वो हम जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं। और अब आप 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 6 कार्बन, 10 कार्बन, 30 कार्बन, किसी भी जो है कार्बन कंटेनिंग, कितने भी नंबर का जो है कार्बन कंटेनिंग जो अल्केन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो होपफुली आपने ये बात डिस्कस समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने स्टेप को थोड़ा नॉलेज को और इनहांस करते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होती है और उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करनी है, वो क्या होती है वो हमें डिस्कस करना है। तो जी स्टूडेंट, होमोलोगस सीरीज की बात हम करेंगे। तो जहां तक बात है होमोलोगस सीरीज की, देखो हम जानते हैं कि वी हैव मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ही ना हम डिस्कस कर चुके डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि वी नॉर्मली हैव मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आवर नेचर। ठीक है, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, तो इनको याद रखना, उनसे मुतालिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना, समझना, ठीक है, बताना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम करते क्या है कि फिर हम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज रखने वाले कंपाउंड्स की एक ग्रुप डेवलप कर लेते हैं, एक सीरीज डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हुआ कि एक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और प्रॉपर्टीज किस तरह से सेम होंगी कि उनके अंदर जो आप कह लें कि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से हम आगे डेफिनेशन भी इसकी राइट करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबका सेम होगा। जस्ट लाइक अगर लेट्स सपोज मैं अल्कोहल की बात करता हूँ, अल्कोहल एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अल्कोहल जो है इसकी पहचान होती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी क्या लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, इसे हम अल्कोहल कहेंगे। सो अगर लेट्स सपोज मेरे पास CH3OH है, इसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये मेरे पास जो है इथाइल अल्कोहल है, या कोई भी हायर लार्जर अल्कोहल आप लेंगे, इन सबकी प्रॉपर्टीज एक ही तरह की होंगी क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, आप अल्केन्स की बात कर रहे थे, तो अल्केन्स जो है इनका आप कह लें कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से मतलब होता है कि वो ग्रुप जो है रिप्रेजेंट करता है उस कंपाउंड को। ठीक है, कि वो क्या है, वो सिंगल बॉन्ड है। तो आप जितने भी अल्केन्स लेंगे सबके अंदर जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगा। तो हम ये बात कहते हैं कि चूंकि वी हैव मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स हम डेवलप करते हैं कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी हमारे पास आपके मेंबर्स होते हैं किसी एक होमोलोगस सीरीज के अंदर, सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर काइंड ऑफ होती है जस्ट बिकॉज़ दे कैरी द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि अल्कोहल में OH इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ एटम को मुश्तमिल एक फंक्शनल ग्रुप जो कि इस कंपाउंड को आप कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करवाता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल भी है। अल्केन की बात की तो उसने कहा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब जहां तक बात है होमोलोगस सीरीज की, तो वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो होमोलोगस सीरीज जो है हमेशा एक होमोलोगस सीरीज एक अपना जो है वो जनरल फार्मूला कैरी करे। ठीक है, हमेशा एक होमोलोगस सीरीज जिसमें कि हम सेट ऑफ ग्रुप अपने सेट ऑफ अपने कंपाउंड्स को एक ग्रुप की शक्ल में एक सीरीज के तहत लिखेंगे, राइट करेंगे। तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हमारे पास हैं, ठीक है, यदि जिनकी हम इस वक्त बात करें, होमोलोगस सीरीज की बात करें, इनका एक जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, अब जनरल फार्मूला की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि जी जैसे हमने अल्केन की बात की, अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड से पूरी होगी, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन भी हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अल्कीन हमारे पास है एक और हाइड्रोकार्बन के अंदर होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और ये वो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, जिसमें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इस तरह की होमोलोगस सीरीज को हम अल्कीन कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज होती है अल्काइन। ठीक है,
और अल्काइन कौन से होते हैं, ये वो टाइप ऑफ होमोलॉगस सीरीज के मतलब होमोलॉगस सीरीज है जिसमें के मेंबर्स जो हैं उनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल होता है। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला होगा। सो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 जो है these are the general formulas to represent the homologous series, ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए, ठीक है। सो ये समझ आ चुकी है आप लोगों को। अच्छा, इसी तरीके से हम ये बात कहते हैं कि होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, इनके दरमियान डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हर प्रीवियस और नेक्स्ट जो मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का उसके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो एक CH2 ग्रुप का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे ही गौर कर लें, ठीक है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, इसमें और इसमें फर्क से परसेंट इस CH2 ग्रुप का आ रहा है। अगर हम अल्केन की एग्जांपल देना चाहते हैं तो ये हो सकता है CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, ठीक है, तो हम कहते हैं प्रोपेन। ये आपका ब्यूटेन आ गया। अब आप देख सकते हैं इनमें जो फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा CH2 ग्रुप का है, ठीक है, ये ब्यूटेन है कि जिसका हम कह सकते हैं अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें तो वो 14 बनता है, ठीक है। 14 किस तरह से, जैसे कि ये ग्रुप हमारा एक्स्ट्रा है इसमें और इसमें, ठीक है, और 14 किस तरह से, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और यहाँ पे चूंकि 2 हैं तो 2 + 12 14 बनता है, ठीक हो गया। सो ये ब्यूटेन और प्रोपेन, द डिफरेंस इज ओनली CH2 ग्रुप जो कि इसमें एक्स्ट्रा है इसमें नहीं, ठीक हो गया। सो ये सेकंड इसकी आप यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी भी एक होमोलॉगस सीरीज की स्पेक्ट्रोस्कोपी अल्केन की बात करते हैं तो CH2 ग्रुप होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हम ये बात कहते हैं कि होमोलॉगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही तरह की होती है, सभी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही तरह की होती है। रीजन ये है कि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन के जो कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। जैसे कि आपने देखा था अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं जस्ट बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज ओनली फुलफिल्ड बाय सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो चूंकि सिंगल या सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं है इतनी आसानी से, अलोंग द सिंगल बॉन्ड आप एडिशन नहीं करते हैं किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की, तो ये सेपरेटेड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स होंगे हम इनके मतलब कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। हाँ, जो प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं वो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास इनकी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट ये वेरी करती है। होमोलॉगस सीरीज में कंपाउंड्स की ये चीजें वेरी करती हैं, ये डिपेंड करती हैं सारी के सारी साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल छोटा है, यानी कि जैसे हम अल्केन की बात करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे इनकी, तो स्मॉलर अल्केन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाएंगे तो लिक्विड आ जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सॉलिड आ जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, फिजिकल स्टेट के साथ साथ इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क आएगा। अगर कोई चीज सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट करता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जो कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज में कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही रहती हैं, ठीक हो गया। तो होपफुली आपने ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब एक्सप्रेशन जो है वो अच्छे से समझी होगी। लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम पेरेंट कंपाउंड्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज पेरेंट कंपाउंड। इनकी रीजन क्या है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीथेन की एग्जांपल देता हूं, ये एक पेरेंट कंपाउंड है। पेरेंट कंपाउंड क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं और उसकी जगह पर OH लगा देता हूं तो ये अल्कोहल बन जाएगा। अगर जो मैं इसकी जगह पर Cl लगा देता हूं, इसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं, सिंपल, आप अभी जो है कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक और नया कंपाउंड बन गया। इस Cl की जगह पर मैं NO2 लगाता हूं, एक नया कंपाउंड बन गया। तो यानी अल्केन जो है हम इनकी बात करें तो इसको हम पेरेंट कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इससे हम बहुत से और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं जस्ट बाय रिप्लेसिंग one of the hydrogen atom of alkane with any other atom or group of atoms, ठीक है। सो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि होमोलॉगस सीरीज के हवाले से जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सबके सब आपको समझ आ चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।